चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके पास आपके बोर्ड में 6 मार्क्स में आता है। आपके पास जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपके बोर्ड में 6 मार्क्स में हर साल मोस्टली पूछा गया था। आप ये मान के चलो 90 से 100% के बीच में ये क्वेश्चन आता है आपके पास। तो इसके आने के चांसेस बहुत है। लास्ट ईयर भी आपके पास आया 6 मार्क्स में, हो सकता है इस बार फिर से आ जाए आपके पास 6 मार्क्स में। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को प्लीज़ बहुत अच्छे से करना है आपके पास, क्योंकि ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आप इजीली 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये चीज़ आती है कि होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है आपके पास। तो अगर आप देखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे 3 टर्म है, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा 2xy, तीसरा आपका वाई स्क्वायर। हर टर्म में आपको वेरिएबल को देखना है उसकी डिग्री कितनी है आपके पास। तो पहला आपका वेरिएबल एक्स है, उसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब पहली टर्म में डिग्री कितनी हो गई 2। सेकंड में अगर आप देखोगे एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वाई है, दोनों की मिलाकर डिग्री कितनी होगी वो भी अगर आप देखोगे तो 2 है। और थर्ड में एक ही वेरिएबल आपके पास वाई और उसकी डिग्री भी आपके पास कितनी है 2 है आपके पास तो तीनों की डिग्री आपके पास सेम आ गई। इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिनमें हर टर्म की जो डिग्री होती है आपके पास वो सेम होती है। आपके पास आपको कांस्टेंट को नहीं देखना होता, सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखना होता है कि उसके ऊपर डिग्री आपके पास कितनी आ रही है। अगर वो आपका सेम आ रही है तो इसका मतलब वो होमोजेनियस इक्वेशन में आपके पास कंसीडर की जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ आपके पास, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और अपॉन आपका एक्स वाई। तो देखो यहाँ पहली टर्म में इसमें एक्स स्क्वायर है मतलब डिग्री 2 हो गई, वाई स्क्वायर है डिग्री 2 हो गई और एक्स वाई डिग्री 2 हो गई। सब टर्म में डिग्री सेम है आपके पास, तो दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है आपके पास वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। बेटा होमोजेनियस क्लियर हो गया कैसे होता है? हाँ बेटा, बात आती है आपके पास कि अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि आप होमोजेनियस प्रूफ कीजिए कि इक्वेशन होमोजेनियस है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे भाई? ये तो हमने देख लिया ओरली आपके पास कि हमें देख के बता सकते हैं कि इक्वेशन आपकी होमोजेनियस होगी या फिर नहीं होगी आपके पास, ठीक है। बट अगर आपको बाय चांस एग्जाम में पूछ लेता है आपके पास कि हमें किस तरीके से प्रूफ करके दिखाना है आपके पास कि होमोजेनियस है ही नहीं, तो आपको एक काम करना है, क्या करना है देखो, ठीक है। आपका जहाँ भी एक्स होगा ना आपके पास, उसको आप रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स से, और जो वाई होगा आपके पास उसको भी रिप्लेस करेंगे लेमडा वाई से। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप एक्स को रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस करेंगे आपके लेमडा वाई से आपके पास, ठीक है। ऐसा करने के बाद अगर आपके पास वापस से वही इक्वेशन निकल कर आ जाती है आपके पास, तो समझ जाइए कि आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ पे x को अगर मैं लेमडा एक्स से रिप्लेस करता हूँ आपके पास, तो ये क्या बनेगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे आपका लेमडा स्क्वायर एक्स वाई तो बनेगा क्योंकि लेमडा 2 बार आएगा। अब देखो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वापस से देखो वही इक्वेशन बन गई, नहीं बन गया आपके पास जो आपको स्टार्टिंग में दी हुई थी। तो ऐसी इक्वेशन जो आपके पास होती है वो क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन होती है आपके पास। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपके पास, अगर एग्जाम में आपको ये कहता है कि प्रूव करो भाई कि होमोजेनियस इक्वेशन है ही नहीं है, तो आपको एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस कर देना है, वाई को आपको लेमडा वाई से रिप्लेस कर देना है, और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा ये चीज क्लियर है आपके पास कि आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन है या फिर नहीं है? ठीक है। अब देखो होमोजेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपके पास। तो आप ध्यान से देखना आपके पास जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके पास, ओके। आपका क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है वाई माइनस का एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मुझे दिख रहा है होमोजेनियस इक्वेशन है साहब। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, आप पुट करेंगे वाई को वी एक्स। सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, आपके पास आपको क्या पुट करना है, वाई को वी एक्स पुट करना है आपके पास, ठीक है। ये स्टैंडर्ड चीज है, आपको यही करना है। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपके पास आएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाई को वी एक्स के इक्वल पुट करेंगे,
आपको होमोजीनियस तब तक प्रूफ नहीं करना जब तक क्वेश्चन में बोलता नहीं है। अगर वो सीधे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आप तो सीधे यहीं से शुरू करोगे। आपके पास आपको एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस नहीं करना है उस केस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम वाई को क्या पुट करेंगे, आपके पास वी एक्स पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वाई को वी एक्स, ठीक है। अब इसका हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। बेटा ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको रट ही लेना आपके पास कि इसका डेरिवेटिव करने पे ही आता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यूज होना है। क्योंकि एक यही मेथड है जिससे हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास इस एक्सरसाइज में 26 क्वेश्चन है और आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके पास इसी कंसेप्ट से सॉल्व होंगे, आपको अगर इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो पहली चीज हमने क्या किया, वाई को वी एक्स से रिप्लेस किया और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ठीक है। अब हम अपना आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं अपना, y की जगह वी एक्स, एक्स आपका एक्स ऐसा का ऐसा और नीचे आपका वी एक्स प्लस का एक्स। अब ऊपर नीचे से अगर आप गौर से देखोगे तो आपका एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास। तो अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन हो गया। अब ये जो वी आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए आपके पास। अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे आपके पास तो आपका इस तरीके से बन जाएगा माइनस का वी। और अगर आप एलसीएम लेंगे वी माइनस वन माइनस का वी स्क्वायर माइनस का वी अपॉन वी प्लस वन, माइनस वी से प्लस का भी कैंसिल हो गया आपके पास। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, देखो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास ऊपर बच रहा है माइनस कॉमन लोगे वन प्लस वी स्क्वायर और नीचे आपका वन प्लस वी आपके पास। यहाँ तक पहुँच गए। बोलो यहाँ तक का समझ में आया नहीं आया पहले। देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला वर्क क्या होगा आपके पास, आपको सबसे पहले y की वैल्यू vx के इक्वल पुट करनी है। क्या करना है हमें, y की वैल्यू vx के इक्वल पुट करना है। उसके बाद हम इस जो हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू vx, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे आपके पास तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, वी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया है, वी यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट ही वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें y का वैल्यू आप वी एक्स पुट करेंगे आपके पास, और डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आपके पास है जो आपने निकाला है आप वो पुट करेंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच गया जो मैंने आपको बताया आपके पास। बोलो यहाँ तक अब समझ में आया नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास पहुंचने के बाद अगली स्टेप हमारे पास क्या होगी, अगला स्टेप हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं पहले। वेरिएबल सेपरेशन में हमने क्या किया आपके पास, वेरिएबल सेपरेशन में हम सबसे पहले क्या करते थे, वेरिएबल को सेपरेट करते थे। अब अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास तो आपके यहाँ पे दो वेरिएबल है आपके पास। पहला वेरिएबल आपके पास क्या है v और दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है x आपके पास। तो आप x और v को आपको यहाँ पे सेपरेट करना है। आपके पास v की टर्म सारी एक साथ रखेंगे और x की सारी टर्म आपका एक साथ रखेंगे आपके पास। तो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, v की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो आपके पास ये बनेगा वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स और माइनस का साइन आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई आपके पास। ये जो हमने किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाए हैं। वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाया, इसका मतलब आपके पास क्या है, आपके पास आपको v की टर्म सारी एक साइड करनी है जहाँ पे dv आपके पास, और आपको x की टर्म आपके पास सारी एक साथ करनी है आपके पास। तो हमने क्या किया, आपके पास v की टर्म को हमने dv के साथ ले गए आपके पास और x की टर्म को हम dx के साथ आपके पास ले गए और हमने इस तरीके से वेरिएबल सेपरेशन कर दिया आपके पास। बोलो यहाँ तक क्लियर है नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं आपके पास, अब इसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना आपके पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम सेपरेट करेंगे इस तरीके से।
प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड वाली टर्म आपके पास ऐसी की ऐसी आपके पास रह जाएगी। अब आपको पता है कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता था उसका इंटीग्रेशन क्या होता था आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास वही फॉर्मेट है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन होता था टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वी, क्योंकि एक्स की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, वी। ठीक है। सेकंड में अगर आप देखोगे 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप टी मानते हो आपके पास, तो ऊपर आपके पास डी टी दिया हुआ है, तो ये टर्म आपके पास किस में जाएगी, लॉग में जाएगी आपके पास। तो आपका सिंप्लीफाई होके ऐसे बनेगा टेन इनवर्स वी प्लस हाफ लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या था, माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी। बोलो ये चीज समझ में आई। हमने डी एक्स जो डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर था उसका इंटीग्रेशन किया, वो आपका टेन इनवर्स वी के इक्वल आ गया। और आपके पास सेकंड था उसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप टी मानोगे आपके पास, तो ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा, टू आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी होता है। तो टू आपका बाहर आएगा, इसलिए 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बनेगा। डी एक्स अपॉन एक्स का आपके पास माइनस का लॉग एक्स बन जाएगा आपके पास, और हमने प्लस सी इसमें ऐड कर दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है अब। ठीक है। अब फाइनली आपको क्या करना होगा इसमें, आपके पास हमें जहां जहां आपको v दिखाई दे रहा है आपके पास, वहां पे आप v का वैल्यू पुट करेंगे। v का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपने y को क्या माना था, vx माना था आपने। तो यहाँ से अगर आप v का वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स का वैल्यू आपके पास निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो मतलब जहां जहां आपके पास v मेंशन कर रखा है वहां वहां आप क्या करेंगे, y अपॉन एक्स मेंशन कर देंगे, और आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा। ये आपके पास अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास। तो ये फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बेटा जब आपसे पूछा जाता है आप रेस्पॉन्स किया करो, यस सर, नो सर, वाट एवर जो भी है। आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया जो मैंने आपको समझाया आपके पास। ठीक है। अब ये अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया है तो ये देखो आपके पास अगले पेज के ऊपर ये पूरा एग्जाम्पल ऐसा कैसा सॉल्व कर रखा है। आप प्लीज एक बार इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, रीड आउट कर लीजिए एक बार। और इस एग्जाम्पल में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे मेंशन करें, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसने सारा वही प्रोसीजर फॉलो कर रखा है जो मैंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था आपके पास। तो आप एक बार इसको देख लीजिए आपके पास कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और किसी को भी अगर डाउट है इस क्वेश्चन में आपके पास इस रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन करें कि सर हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ उससे। देखो आधा पार्ट आपका यहाँ सॉल्व कर रखा है आपके पास, और बाकी पार्ट आप देखोगे पीछे आपके पास जो मैंने सॉल्व कर रखा था, जो इंटीग्रेशन किया गया था आपका टेन इनवर्स वी प्लस का हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का सी। और उसके बाद v का वैल्यू पुट कर दिया गया और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसका फाइनल आंसर निकाला गया, जो कि मैंने आपको बताया भी आपके पास। तो आई होप आप लोगों को ही क्लियर होगा आपके पास। तो सबको क्लियर है बेटा। अगर अब आपको क्लियर है बेटा तो अपनी कॉपी पेन निकालिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट आपके पास, तभी आपको आएगा। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। प्लीज इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए कॉपी में, और जिसका हो जाए वो मुझे थम्स अप दिखाएगा, यस सर डन। और जिसको जहाँ दिक्कत आ रही है वो अपने आप फिर वो पूछेगा कि हाँ मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए फटाफट, और कॉपी पेन निकाल के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वही पूरा प्रोसीजर करना है आपको। y को आपको vx के इक्वल पुट करना है, और फिर dy अपॉन dx का वैल्यू पुट करना है, और फिर आपको वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास। तो अपनी कॉपी निकालिए फटाफट और इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, और मुझे बताइए आपका हुआ है नहीं हुआ फिर।
आपका ऐसे है, आपके पास x dv अपॉन dx आपके पास, और यहाँ पर आपका v माइनस वी अपॉन वी है। नहीं, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, आई थिंक। आपका ये आपके पास है x dv अपॉन dx, और v अपॉन वी माइनस वन है, शायद माइनस का है, जो भी है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए इस तरीके से, dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। ठीक है, आप सेपरेट कर लो तो वन माइनस का वन अपॉन वी बन जाएगा आपके पास, dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। अब वन का आपको पता ही है x होता है, तो x की जगह यहाँ पर v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v आ जाएगा। और वन अपॉन वी का कितना होता है, log v होता ही है आपके पास, तो log v कर दीजिए। और राइट हैंड साइड में आपको पता ही है log x होगा आपके पास, फिर प्लस सी ऐड करके v का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो विनय आपको ऐसे करना है इसको। ओके, साहिल का डन हो गया आपके पास, वेरी गुड। और रजत बेटा अभी तक तेरा नहीं हुआ, रजत। हो गया सर। ओके, नितिन, नितिन कहाँ गया? इसके तो कनेक्टिविटी का इशू रहता है हमेशा जब देखो। ओके शैली, मेगा, करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की पूरी टर्म अलग करनी है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला रखना है आपको हमेशा। और उसके बाद आपको y को वी एक्स से रिप्लेस करना है, और वी एक्स से रिप्लेस करने के बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद आपका वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि y को आपने रिप्लेस कर दिया है, तो अब आपके पास दो वेरिएबल हो गए, एक तो x हो गया, दूसरा आपका v हो गया। दोनों को सेपरेट करेंगे और फिर अपना इंटीग्रेशन करके अपना आंसर निकालेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया। ये आपका एग्जाम्पल 2 ही था। आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हो, जो आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि ये आपका आंसर है आपके पास, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास देखो कई बार जो होगा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा, अगर आप देखोगे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का xy। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला नहीं है। मैंने क्या कहा, डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको सेपरेट करना है, सेपरेट करने का मतलब उसको अकेला रखना है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, आप एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का xy और अपॉन का एक्स स्क्वायर। देखो ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास आ गया, आपके पास सबसे पहला काम ही आपको ये करना है, जानेंगे ताकि आपके किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें y को वी एक्स पुट करेंगे आपके पास, और डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करके अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे आपके पास, जैसे आप करते आ रहे हो आपके पास। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम जो आपके पास होगा वो आपका क्या होगा, कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एकदम सेपरेट करना है, एकदम अलग रखना है आपके पास। और उसके बाद आपको y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करना है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपना आंसर निकालना होगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके पास, इस चीज़ का ध्यान रखना आपके पास, ठीक है। अब जैसे मैं इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दूं, तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और साथ में है डी एक्स और इक्वल टू 0। आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सब बैठ के कॉपी निकालिए वापस से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए आपके पास क्या आ रहा है। चीटिंग मत करना बेटा, आपके पास अपनी ईमानदारी से करोगे तो उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे, और जितनी बेईमानी दिखाओगे आपके पास उतना आपको नुकसान होगा, ध्यान रखना। इसलिए आपको पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको आपको पहले थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ मैं आपके पास। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि आपके पास आप इनको अलग करोगे आपके पास, तो एक्स स्क्वायर डी वाई ऐसा कैसा, और अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया, साथ में आपका डी एक्स आ गया, ठीक है। अब आप उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और साथ में डी एक्स, ठीक है।
आप dx को यहाँ डिवाइड कर दो और इस x को इधर डिवाइड कर दो, आप सॉरी एक्स स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर दो और उसके बाद अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको इसमें लगानी थी पहले, और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा। मैंने आपको यहाँ तक हिंट बता दिया, अब इसके बाद आप सॉल्व कीजिए इसको कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इजिकल टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाहर माइनस का साइन है पूरे के साथ। तो वही y को हम वी एक्स पुट करेंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू, माइनस साइन को एक बार हम साइड में रख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाहर माइनस है। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स डी वी वी डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस, और ये बच गया आपका v प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है, आपके पास ये बच रहा है और माइनस पूरे के बाहर है आपके पास, इस तरीके से आपके पास ये बच रहा है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं आपके पास, तो ये आपके पास v को उधर शिफ्ट कर दो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस का आपके पास हो जाएगा 2v माइनस का वी स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस को यहीं रहने दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं, तो डी वी अपॉन ये कितना बन गया, वी स्क्वायर प्लस का 2v, और ये माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स आपके पास इस तरीके से बन गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए होंगे, शायद काफ़ी लोग यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे। अब इसको हम कैसे करें? अब बेटा इसको करने का सिंपल सा तरीका आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कोई इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी आप कर सकते हो। आप क्या करेंगे, ये जो वी स्क्वायर प्लस 2v दिया हुआ है आपके पास, इस पे +1 - 1 कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं आपके पास, आपको पता है, क्योंकि हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंप्लीटिंग स्क्वायर का आप कंसेप्ट इस पे लगाओगे आपके पास, और अगर आप सॉल्व करते हो तो देखोगे आपके पास ये बन गया डी वी अपॉन वी प्लस वन का होल स्क्वायर -1 इजिकल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, जो आपको बताया था, कौन सा बताया था, 1/2a लॉग मोड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब x की जगह v प्लस वन है और a की जगह आपका 1 है, वो लगा दीजिए आपके पास और v का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना